यह कहानी आगरा के एक सेठ जी की है। आगरा में एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम था लखीराम। उसके पास अपार संपत्ति थी, सोने चांदी के भंडार, अन्न के भरे कोठार और व्यापार उसके कई शहरों में फैले हुए थे। आगरा में हर कोई उसे महादानी लखीराम कहकर सम्मान देता था, क्योंकि उसने एक विशाल भोजनालय खुलवा रखा था जहां रोज गरीबों, साधुओं और भूखों को भोजन मिलता था। लोग उसकी दानशीलता की बहुत प्रशंसा करते थे, परंतु वास्तव में लखीराम के दान में सच्ची करुणा नहीं थी, बल्कि यश की लालसा अधिक थी। वह चाहता था कि हर कोई उसका नाम सबसे बड़ा दानी कहे। वर्ष के अंत में सड़ा गला अन्न भेज देता। भोजनालय में गरीबों को अक्सर कठोर, बदबूदार और सड़ी ज्वार की रोटियां मिलती, जिन्हें वे विवश होकर खा लेते, पर मन ही मन व्यथित रहते। उनके चेहरों पर भूख और अपमान की रेखाएं साफ झलकती थीं। कुछ समय बाद लखीराम के पुत्र मोहन का विवाह हुआ। नई बहू सावित्री घर आई। वह अत्यंत संस्कारी, समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। घर की व्यवस्था देखते हुए उसने भोजनालय की दशा जानी। जब उसे पता चला कि वहां गरीबों को सड़ा हुआ अन्न खिलाया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर उठा। उसने सोचा, दान केवल वस्तु नहीं, भावना देने का नाम है। उसने निश्चय किया कि सिखाएगी। सावित्री ने ठान लिया कि वह अपने ससुर को कोई उपदेश नहीं देगी, बल्कि उन्हें अनुभव से सिखाएगी। अगले दिन उसने वही सड़ा ज्वार का आटा मंगवाया जिससे गरीबों की रोटियां बनती थीं। उसी आटे से उसने एक रोटी बनाई और ससुर लखीराम की थाली में स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ परोस दी। भोजन करते समय लखीराम की दृष्टि उस काली कठोर रोटी पर पड़ी। उन्होंने जिज्ञासावश उसी का टुकड़ा मुंह में रखा, पर स्वाद इतना घृणित और दुर्गंध युक्त था कि वे तुरंत थूकने लगे। सावित्री, घर में बढ़िया आटा है, फिर यह सड़ी रोटी कहां से लाई? सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, यह आटा मैंने परलोक से मंगवाया है। लखीराम अचंभित होकर बोले, परलोक से यह कैसी बात कर रही हो बेटी? सावित्री ने नम्रता से कहा, पिताजी, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसा हम इस जीवन में दान करते हैं, वैसा ही भोजन हमें अगले लोक में प्राप्त होता है। आपने सड़ी रोटियां बांटी हैं, इसलिए परलोक में भी यही रोटी हमारे भाग में आएगी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने सोचा क्यों ना अभी से इसका अभ्यास कर लिया जाए। लखीराम मौन हो गए। उनके हृदय में जैसे किसी ने दर्पण रख दिया हो। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका दान केवल दिखावा था। सच्ची करुणा से रहित उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सावित्री से क्षमा मांगी और उसी क्षण प्रण किया, अब से भोजनालय में केवल ताजा, स्वच्छ और प्रेम पूर्वक बना भोजन ही मिलेगा। उनके भीतर सच्चा परिवर्तन हुआ। उस दिन के बाद लखीराम का दान सचमुच पुण्य का कार्य बन गया। भोजनालय अब केवल गरीबों का पेट भरने का स्थान नहीं, बल्कि अन्न का मंदिर कहलाने लगा।